नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। कमाल की नगरपालिका और बजट में हंगामे को लेकर अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह की स्थितियां अंदर होती है जब बैठक होती है, किस तरीके से पार्षदों को अपने वार्ड में विकास कराने के लिए अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, किस तरीके से फाइल परिषद तक पहुंचे उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये खुद पार्षद वहाँ परिषद की बैठक में किस तरीके से हंगामा करते हैं, ये भी हम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हम आपको अब सुनाते हैं किस तरीके से आम जनता क्या सोचती है। जो नगरपालिका पर आरोप लग रहे हैं कि करोड़ों की जमीनें बेची जा रही है, वार्डों में विकास नहीं हो रहा है, समय पर अधिकारी नहीं मिल रहे हैं, किस तरीके से क्या सोचते हैं शहर के स्थानीय जो नगरपालिका से जुड़े हैं। खासकर अगर बात करें तो नगरपालिका के वकील भी रह चुके हैं और वरिष्ठ एडवोकेट पाटीदार क्या कहते हैं, वहीं अमित शर्मा क्या कहते हैं, किशोर जेवरिया क्या सोचते हैं। हमने जब हमारे रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी ने इनसे बात की तो हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी। देखिए, नगरपालिका के संचालन के लिए 2005 में रूल्स बनाए गए और उस नियमों के अनुसार ऐसी व्यवस्था की गई है कि पार्षद गणों को भी नगरपालिका के कर्तव्य और कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछने का अधिकार है। लेकिन पिछले लंबे समय से ये देखने में आ रहा है कि परिषद का जो भी एजेंडा जारी हो रहा है उस एजेंडे के अंदर परिषद के पार्षदों के प्रस्ताव और उनके प्रश्न नहीं है। इससे लगता है कि ये लोकतांत्रिक जो अधिकार मिले हुए पार्षदों को उसका हनन हो रहा है। यदि पार्षद गण लिखित में प्रश्न पूछ पाएंगे तो उससे अनेक ऐसी समस्याएं और ऐसे सुझाव आएंगे जो शहर का हित और शहर का भला। देखिए, प्रोसीडिंग लिखने के दो तरीके हैं। एक तो प्रोसीडिंग सम्मेलन के तत्काल समाप्त होते ही लिखी जाए जिसपे पार्षद गण देखकर हस्ताक्षर कर सके, या जब भी अगली बैठक होती है उस बैठक का पहला ही प्रस्ताव होता है कि पूर्व के कार्यव्रत का पुष्टि करना। तो ये पार्षदों का दायित्व है कि वो पूर्व की प्रोसीडिंग को पढ़े, देखकर सुने और सुनने के बाद उसका अनुमोदन करें। यदि वे अनुमोदन ही नहीं करेंगे तो कार्यव्रत ही रुक जाएगा। देखिए, नगरपालिका के ऊपर ये आरोप तो लगातार लंबे समय से लगते ही रहते हैं, लेकिन इन दिनों जो पिछले दिनों को जो समाचार पत्रों को पढ़ने में आया है उससे जमीनों को बेचने, खरीदने और व्यवस्थापन करने का जो प्रश्न है वो चिंतित करता है। जिन पार्षदों को विशेष सम्मेलन बुलाना है जनता के विशेष मुद्दों पर, वो पार्षद किसी एक निजी व्यक्ति के लिए सम्मेलन बुला रहे हैं। उस सम्मेलन के अंदर नियमों का अनेक ऐसे प्रश्न उलझे हुए हैं जिसकी वजह से परिषद को भारी नुकसान हो सकता है। जमीनें बिक रही है। ऐसे में ये जो परिषद का साख भी खराब होती है, पार्षदों की साख भी खराब होती है और परिषद को भारी नुकसान भी होता है। नीमच नगर पालिका जब से ये नई परिषद आई है, जो जनता के बीच में धारणा थी कि ये नगर पालिका केवल और केवल ज़मीनों का खेल करेगी, उसको पूरी तरह इस नगर पालिका परिषद ने साबित कर दिया है। इस नगर पालिका ने आते से ही सबसे पहले 20,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दी। फिर बंगला नंबर 36 का खेल हुआ। अभी 125 बीघा खेत वो जो जिसके लिए नर्सिंग कॉलेज के लिए था उस पर खेल करने के लगा। और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात देखिए कि नगर पालिका अध्यक्ष ये कहती हैं कि नगर पालिका चलाने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए हमको ये ज़मीन बेचना ज़रूरी है। और जो 250 करोड़ की ज़मीन है वो 19 करोड़ में बेच के कौन सा नगर पालिका का ये लाभ पहुंचा रहे हैं, कौन सा शहर का हित देख रहे हैं। ये मतलब बड़ी शर्म की बात है कि ऐसी बचकानी जो बयान आपका सीएमओ भी देता है और नगर पालिका अध्यक्ष भी देती है। लोकतंत्र का भी लगातार, और लोकतंत्र तो है ही नहीं। ये नगर पालिका पूरी तरह से खरीदी हुई नगर पालिका है। इसमें वोट भी खरीदे गए और पार्षद भी खरीदे गए। चुनी हुई नगर पालिका नहीं है। अगर आप देखें नगर पालिका अध्यक्ष को कितने वोट मिले थे वार्ड के अंदर और पार्षदों के कितने वोट मिले थे, तो कुल उतने लोगों ने इनको चुना है। ये चूँकि इस बार जो नगर पालिका की परिषद है ये डायरेक्ट चुनाव नहीं होकर इनडायरेक्ट चुनाव है और इसके अंदर पूरी तरह पैसों का खेल हुआ है। ये जनचर्चा का विषय है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये पूरे शहर के अंदर जनचर्चा का विषय है कि नगर पालिका चुनी हुई नहीं खरीदी हुई है। ये पूरे शहर के अंदर चर्चा है। मैं कोई अपनी तरफ से व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ। मीडिया को भी रोकने की कोशिश, मीडिया फाइलें भी दबाई जा रही हैं। फाइलें दबाने का तो बहुत पुराना काम है इनका। और ये किसी भी तरह से नीमच शहर को बेचने के ऊपर आमदा हैं। और नीमच शहर आप देखिए कि
इस पूरे 1.5 साल हो गया इस नगर पालिका को। इस 1.5 साल के अंदर कोई भी शहर के अंदर ऐसा काम जो दिखाने के लिए हो वो नहीं हुआ है। नगर पालिका अपनी स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर फिसड्डी हो गई है। आप देखिए शहर की ये हालत है कि जो बैनर टंगे हैं वो 2-2 महीने तक सड़कों पे टंगे हैं, वो साफ़ नहीं होते। नीमच नगर पालिका अध्यक्ष पूरी तरह फ्लॉप है और इसके जो 2-3 जो इनके साथ जो इनके सिपह सालार हैं वो भी पूरी तरह फ्लॉप हैं और पूरी तरह ज़मीनों के खेल में लिप्त हैं। शहर की मीडिया को पारदर्शिता से रोकना नहीं चाहिए, मीडिया को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और मेरे को बड़ी खुशी है कि यहाँ पर कुछ मीडिया के लोग जो है पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और इनके जो काले कारनामे हैं उसे उजागर कर रहे हैं। नीमच नगर पालिका परिषद की जो स्थिति है अभी वर्तमान में, ऐसी ना भविष्य में कभी होगी और ना पूर्व में कभी हुई है। जिस प्रकार से जो है नगर पालिका में तुगलकी कार्य चल रहे हैं, सीएमओ से लेकर अध्यक्ष तक भी जो है पार्षदों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ कि मीडिया पर अंकुश लगाना, यानी मीडिया हमेशा लाइव बजट दिखाती थी, हमेशा लाइव वहाँ पर जो भी चलता था मीडिया उपस्थित रहती थी और मीडिया हर चीज़ का कवरेज करती थी। परंतु आप मीडिया पे रोक लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है, कहीं ना कहीं दाल में काला है, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि मीडिया सच्चाई सबके सामने रखे। और जिस प्रकार की स्थिति अभी वर्तमान में बनी हुई है, सबसे पहली स्थिति की जो पेयजल की स्थिति है, नीमच की जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने हड़किया खाल डैम में पानी चोरी करवाया, अवैध खेती करवाई। नीमच शहर में जो सड़कों की स्थिति है वो दयनीय है। नीमच शहर में यानी आपने क्या विकास करा? आपका 2 साल का कार्यकाल था, आपने कुछ नहीं करा। आप कोई उपलब्धि आप नहीं गिना सकते हो। यानी आपने नीमच नगर पालिका को एकदम से गड्ढे में पहुंचा दिया है। और आप मीडिया पर रोक लगाकर तो आप ये साबित कर रहे हो कि आप कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे हो। जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही है कि बैठक में पार्षद जो बोलेगा वो आपको प्रोसीडिंग में लिखना पड़ेगा, परंतु आप प्रोसीडिंग अपने मनमानी से लिख रहे हो, प्रोसीडिंग में मनमानी कर रहे हो। आप प्रस्ताव में कुछ चर्चा कुछ हो रही है, आप उसमें कुछ लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं बेईमानी बिल्कुल खुल के हो रही है नगर पालिका में। और नगर पालिका में जो ज़मीनों के बंदरबाट है, हाल ही में देखा गया जिस प्रकार से पूरी ज़मीनों का खेल जो है, जो भूमाफिया हैं कुछ जो नगर पालिका की आड़ में इस प्रकार का ज़मीनों का खेल खेलना चाह रहे हैं और बड़ी बड़ी ज़मीनों को जो है हड़पना चाह रहे हैं कौड़ियों के दाम पे। तो इन सब पे अंकुश नहीं लग पाए। मीडिया यदि मीडिया पे बंदिश हो जाए, मीडिया इन चीज़ों को दिखाए नहीं, तो इन पे अंकुश नहीं लगेगा, ये मनमानी करेंगे, तो बिल्कुल गलत हो रहा है ये नीमच नगर पालिका में। और कलेक्टर महोदय को जो है प्रशासक होने के नाते जो है इसका संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल प्रभाव से हर जो मीटिंग है उसका लाइव कवरेज चलना चाहिए। जनता को पता चलना चाहिए कि जिनको हमने कुर्सी पे बैठाया वो कितने भ्रष्ट हैं, कितने बेईमान हैं, जनता के लिए क्या कर रहे हैं।